दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसको आप सबसे आसान तरीके से अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली पावरफुल नियम है जो बताता है कि आप जिस चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं उसे आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप जिस भी किसी चीज को अपनी ऊर्जा व ध्यान देते हैं वह आपके पास आकर्षित हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों को आपकी लाइफ में लाने का काम करता है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे और जो आपके पास है उनके लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रहेगी और पॉजिटिव चीजें ज्यादा होंगी जैसा आप सोच रहे हैं। बट अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीजों पे है, आपके पास क्या नहीं है उस कमी पे है, तो जो आप पाना चाहते हैं वो आपसे और दूर चला जाएगा और वो जो कमी है वो जीवन में और बढ़ जाएगी क्योंकि आप अपना सारा फोकस उस कमी पर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उपयोग में लाने के लिए 5 ऐसे आसान तरीके बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट, निर्धारित कीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए। माना कि आपको बहुत पैसा चाहिए, परंतु कितना पैसा चाहिए वह आपको ब्रह्मांड को बताना पड़ेगा। आपने ये सोचा कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो ब्रह्मांड आपके जीवन में ज़्यादा पैसा ला कर देगा। हो सकता है आप महीने के 40,000 कमा रहे हो तो ब्रह्मांड आपको 40,100 रुपये ला के दे दे। तो आपने ज़्यादा पैसे अपने जीवन में आकर्षित किए, बट कितने ज़्यादा आपको ये बहुत उसको बताना होगा। इसलिए सबसे पहला कदम ये है कि आप यूनिवर्स को बताएं कि आपको क्या चाहिए, उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए। जितना ज़्यादा क्लियरली आप यूनिवर्स को डिफाइन करके बताएंगे उतनी जल्दी वो आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा। अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। इस पे फोकस मत करिए क्या नहीं चाहिए। और ब्रह्मांड को बताने से पहले, यूनिवर्स को बताने से पहले आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स के बारे में। सो कोई कंफ्यूजन, डाउट मत रखिए। अपने गोल्स क्लियर कीजिए, देन वो मैसेज आप यूनिवर्स में भेजिए। सेकंड, उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में पहले से हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी सब कंपोनेंट में से सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब आभार व्यक्त करना। हर कोई इंसान अपने जीवन में अच्छा मकान चाहता है, अच्छा पार्टनर चाहता है, अच्छी गाड़ी चलाना चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है, विदेश यात्रा करना चाहता है, परंतु जो चीज़ें पहले से उसके पास है उसका आभार व्यक्त नहीं करना चाहता। जब आप आभार व्यक्त करना प्रारंभ करेंगे तब आप अपने मन से उस जगह को खाली करते हैं जहाँ पर वह चीज़ें आ सकती हैं जो आप चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आप सभी जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप उस घर का आभार व्यक्त करना प्रारंभ करेंगे तो ब्रह्मांड आपको उसे बेहतर घर देने की कोशिश करेगा। अगर अभी आपकी हेल्थ नॉर्मल है और आप आभार व्यक्त करना प्रकट करेंगे तब आपकी हेल्थ और अच्छी होती चली जाएगी। आभार व्यक्त करने के लिए हालातों को बुरा होने का इंतजार मत कीजिए। अभी से हर चीज के लिए आभार करना प्रारंभ कीजिए, तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। थर्ड, पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करें। जब आप अपने पहले स्टेप से उन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तब आप उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाकर उनको यूज़ में लाना स्टार्ट कीजिए। अफर्मेशन आपके पॉजिटिव गोल्स के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। बेसिकली अफर्मेशन इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जैसे आपको हर महीने 1 लाख कमाने हैं तो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं हर महीने 1 लाख कमा रही हूँ।
जब आपने इस अफर्मेशन को बना लिया तब इसको आपको हर रोज़ बोलकर रिपीट करना है। जिस तरीके से एक मंत्र को रिपीट करते हैं, आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट चेंज होगा। तो अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट अफर्मेशंस को बोलने में सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप ये अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपको इन अफर्मेशंस को फील करना होगा। एक मैकेनिकली बोलना नहीं है, आपको फील करना होगा कि सच में आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप इन अफर्मेशंस को मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जब आप सोते हैं, उससे पहले बोल सकते हैं और आपको जब भी दिन में टाइम मिले। पर आप फील करके और आप ये इमेजिन करते हुए बोलिए, वो खुशी आपके अंदर होनी चाहिए उस टाइम के लिए जब आप इस अफर्मेशन को बोलें। एंड 4th पॉइंट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव सोच पे काम करता है, परंतु आपके जीवन के लक्ष्यों की तरफ आपको कार्य करना भी उतना ही ज़रूरी होगा जितनी पॉजिटिव थिंकिंग। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से एक वे आउट निकल जाता है, चीज़ें आपके पास आएंगी, आपके रास्ते अपने आप बनेंगे, पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर खाना आपके सामने किसी ने बना के रख दिया है, पर खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा। चलो आपको कोई खिला भी दे, मुंह चलाना चबाना तो आपको ही पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर सकता। सो एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो आपके लक्ष्य आपके जीवन में जल्दी आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो पूरा यूनिवर्स भी पॉजिटिव वे में काम करता है और आपके एक्शन से आपके ड्रीम्स को वो जल्दी अट्रैक्ट करता है। 5th पॉइंट है प्रोसेस पे भरोसा कीजिए। जब आप ऊपर के सभी चारों स्टेप को अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तब बस आपको ब्रह्मांड पे भरोसा करना है। जो भी आप चाहते हैं वह आपको मिल चुका है, बस ये विजुअलाइज करना है और उसका आभार प्रकट करना है। कभी कभी हो सकता है वह चीज़ आपको जल्दी मिल जाए, कभी हो सकता है उन चीज़ पे थोड़ा समय लग जाए, परंतु वह आपको मिलेगी ज़रूर। बस यही सोच के इस प्रोसेस पे कंप्लीट फेथ करके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लक्ष्य पे काम करते चले जाइए। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाओगे तब आप पाओगे कि अपने जीवन में चीज़ों को बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हो। इसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। अपने आप पे विश्वास रखिए और यूनिवर्स पे विश्वास रखिए और अपने एक्शंस पे विश्वास रखिए। अपने एक्शन सही दिशा में सही लक्ष्य की तरफ करते जाए और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दे, क्योंकि रातों रात तो कुछ भी नहीं होता। एक रोड को बनने में भी 1 दिन का समय लगता है। तो आप जो इच्छाएं अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो वो एक रात में तो पॉसिबल हो नहीं सकती। बस इतना यकीन रखिए कि यूनिवर्स उनको आपसे मिलाने के लिए रास्ते बना रहा है। जैसे वो रास्ता पूरा बन जाएगा, यूनिवर्स उस चीज़ को आपसे मिला देगा। आप उस रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हैं। इसी विश्वास के साथ आप चलते जाइए और कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए कैसे मैजिक होता है आपकी लाइफ में। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे, जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके लाइफ में चेंजेस लाएंगे।